अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा एक शॉपिंग बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने 2 पीस लिए। दोनों का पीस सेम मेजरमेंट है इसका। ये देखो इस तरह से। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16.5 इंच। ये हमारा 2 पीस है। अब हम नीचे की साइड में इस तरह से पीस लगाएंगे। इसकी लंबाई 16.5 इंच ही है। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से 16.5 इंच है और ये लंबाई हमने लिए हैं 12.5 इंच इस तरह से। सबसे पहले ये देखो ये सीधा वाला पार्ट है और इस तरह से ये देखें ये नीचे वाला सीधा वाला पार्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। उसी तरीके से दूसरा वाला पीस यहाँ रखेंगे और सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से करेंगे। यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा इस साइड से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब देखो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो और यहाँ पे इस तरह से सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और दूसरे साइड भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से इसके भी सेंटर पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखें ये हमने सेंटर पे इसके निशान लगा दिए हैं। ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाए हैं उसे ये देखो ये हम यहाँ पे स्ट्रैप लगाएंगे। उसके लिए देखो यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे और 3 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा देंगे। 3 इंच पे इस साइड से हम निशान लगाएंगे और 3 इंच पे इस साइड से हम निशान लगा देंगे। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 4.5 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 16.5 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्टेप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं एक स्टेप इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और दूसरा वाला इस तरह से करेंगे। ये देखें यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ पे स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे ये दोनों स्टिच कर लिए हैं। इस साइड भी हमने स्टिच कर लिए। अब ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा बनाएंगे तो ऊपर हम जिप लगा रहे हैं। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस लाइनिंग वाला 2 पीस मेन फैब्रिक की कटिंग की हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको इस तरह से। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और ये लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से। ये देखें 14 इंच और सेम ये भी इसी तरह से मैंने ली हूँ। ये देखो ये हमने जिप लिए हैं। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको इस तरह से। ये देखें ये मैंने 17 इंच का जिप ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। ये देखें ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, ये भी हमारा सीधा वाला हिस्सा है। एक जो है सबसे पहले हम इस पे निशान लगाएंगे। जिस तरह से इस पे निशान लगाएंगे सेम इसी तरह से। ये देखो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो इसकी सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। देखो ये इधर साइड करेंगे और ये जो वाला है ये अंदर की तरफ करेंगे। उसके बाद इस तरह से लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। देखिए इसको स्टिच कैसे करेंगे। ये हमने 1 इंच पे जो निशान लगाए हैं ये देखो ये सीधा वाला हिस्सा सीधे की तरफ से रखे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ ये अंदर की तरफ कर लेंगे। जब लाइनिंग वाला पीस रखेंगे तो देखो यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से बराबर यहाँ तक लेकर आएंगे और ये जिप वाला हिस्सा अंदर की तरफ करेंगे। इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। जैसे ये स्टिच करेंगे सेम दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये दोनों स्टिच करके सबसे पहले रेडी करते हैं। ये देखो
इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं, यहाँ पे और यहाँ पर भी, और इस तरह से भी हमने कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से। अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो ये बहुत ही परफेक्ट बन के आया है। दूसरा भी सेम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से हमारा आ गया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे, और सेम इसी तरह से एक निशान हम दूसरे वाले पे भी लगा देंगे। अब मेन फैब्रिक जो हमारा है, ये देखें ये इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखें सेंटर पे इस तरह से सेंटर रखेंगे। ये देखो ये सीधा है हमारा, तो ये सीधे की तरफ सीधा रखेंगे। और इस तरह से ये हम 2 लाइनिंग के लिए पीस लिए हैं। इससे हमारा जिप कवर होगा। तो इसकी चौड़ाई ये देखो हमने 2.5 इंच लिए हैं, और लंबाई हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर इससे एक्स्ट्रा होता है तो हम उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो सबसे पहले हम इसे यहाँ से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। दूसरा वाला पीस इस तरह से रखेंगे, और उसे भी हम बिल्कुल जिप की तरह ऊपर रखेंगे। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। और दूसरा वाला भी हिस्सा ये देखें इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए। अब ये वाला जो पार्ट है जो कि हमने एक्स्ट्रा लिए थे, सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को स्टिच करेंगे। और दूसरे वाले पार्ट को भी हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा है इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद ये वाले हिस्से को टॉप स्टिच करेंगे, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से फोल्ड करके ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। दूसरा वाला भी हिस्सा हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब दोनों वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे। ये देखो इसको बराबर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, और दूसरे वाले को भी हम इस तरह से ये बराबर करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से और इस साइड से दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले हिस्से को हम इस तरह से, ये देखो इस तरह से करेंगे बराबर यहाँ पर, और यहाँ पे हम ये देखो इस तरह से बेस बनाएंगे। तो ये हमारा 4 इंच आना चाहिए। ये 4 इंच होगा। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, और दूसरा भी हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो इस तरह से बराबर ये इस तरह से खोलेंगे तो ये खुद ब खुद खुल जाएगा। यहाँ पे भी हम 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लेकर और ये दूसरा इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे जिप इंसर्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिप इंसर्ट करेंगे। ये देखो जिप मैंने इंसर्ट करके ये हिस्सा पैक कर दी हूँ। अब ये देखें इस तरह से ये हमारा जिप वाला शॉपिंग बैग बन के रेडी हुआ है। ये हमारा बेस है। ये देखो ये मैंने इसलिए कट नहीं की कि इसका एरेशन निकलता है, तो आप चाहें तो इस तरह से इसे पैक कर सकते हैं या फिर ऐसे रहने दें। तो इस तरह से ये हमारा शॉपिंग बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखें, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।